अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। तो दोस्तों, सवाल आ चुका है, सवाल आपको बताते हैं, उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सवाल इस बार है महाराष्ट्र से। जैसा कि आप जानते हैं, हम नाम और पता ये सारी चीजें गुप्त रखते हैं, तो हम इस वीडियो में भी नाम और पता ये सब कुछ भी नहीं आपको बताएंगे, बट बताएंगे पूरा सवाल और उसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों, सवाल कुछ ऐसा है। एक लड़का है जो 6 साल से एक लड़की के साथ रिलेशन में है। 6 साल उसको हो गए हैं रिलेशन में, और वो उस रिलेशन को बहुत हेल्दी तरीके से एंजॉय कर रहा है। बहुत अच्छा उन लोग का चल रहा है, बहुत अच्छी बातचीत है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है लड़का। यही कोई 22-25 साल की उम्र है, जो हम आपको बताते हैं हमेशा की एज हमें जरूर आप लोग मेंशन करें कि कितनी एज है बॉय की और गर्ल की। तो ये अपने रिश्ते में बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा चला। 6 साल हो गए। 6 साल मेरे ख्याल से एक लेंथी होता है टाइम एक रिश्ते को निभाने के लिए, एक रिश्ते को साथ में जीने के लिए, और ये 6 साल से अपना एंजॉय कर रहे हैं। जब 6 साल बीत गए तो लड़के का कहना है लड़की से कि मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। 6 साल हमने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को जाना, एक दूसरे को समझा, और सारी चीजें अच्छी रही, और अच्छे से हम लोग टाइम भी स्पेंड किया। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी बात पे डाउट नहीं हुआ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मुझे लगता है कि अब हम दोनों को शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए। अच्छा, जबकि ये तैयारी कर रहे हैं, अभी इनके पास जॉब नहीं है। तो जो लड़की है वो कह रही है कि मैं अपनी माँ बाप की मर्जी के बिना शादी नहीं करूंगी। अगर मेरे माता पिता कहेंगे, मेरी माँ कहेगी, मेरे पिता कहेंगे, तभी मैं शादी करूंगी, उसके अलावा मैं शादी नहीं करूंगी तुमसे। और आजकल कुछ दूरियां इन लोगों में है कि वो इनसे कम मिलती हैं, कम बात करती हैं, थोड़ा नाराज रहती हैं। अच्छा, लड़के का कहना है कि लड़की की माँ जो है, पिता हो सकता है उनके मान जाए, लेकिन जो लड़की की माँ है वो नहीं मानेगी। लड़के को इस बात पे कॉन्फिडेंट है पूरा, वो कॉन्फिडेंट है पूरा कि मैं अगर शादी की बात करूंगा इनके घर पे तो लड़की की माँ नहीं मानेगी। हाँ, एक चीज उन्होंने और बताई कि लड़की की माँ तभी मानेगी जब ये लड़के की, यानी कि इस लड़के की, जिन्होंने, मेरे दोस्त ने मुझे मेल किया सवाल, जब ये इनकी जॉब लग जाएगी, जो ये एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस चीज की जब जॉब लग जाएगी तब उनकी माँ भी शायद मान जाए इस रिश्ते के लिए। तो अब ये परेशान है कि वो मुझसे बात नहीं करती है, दूरियां हैं और सारी चीजें हैं, तो अब मैं क्या करूं, उसके बिना मैं रह भी नहीं पाता हूं, और कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि शायद मैं उसको छोड़ दूं और जीवन में आगे बढ़ जाऊं। तो ये सारे इनके डाउट हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक अच्छा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, बढ़िया सॉल्यूशन, जिससे आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे, आप निश्चिंत हो जाएंगे अपने जीवन में। देखिए, लड़की कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है। कोई भी लड़की अगर शादी के लिए तैयार होती है, अगर शादी करना चाहती है कहीं, तो वो अपने हस्बैंड में सारी क्वालिटी चाहती है ना। उसका हस्बैंड ऐसा हो, ऐसा दिखता हो, ऐसी जॉब हो, इतना पैसा कमाता हो, मतलब कि अगर अपने घर से वो वहां जाएगी तो वो सेटल हो ना वहां पे, उसे किसी चीज की टेंशन ना हो। तो ये हर एक लड़की का सपना है कि उसका पति एक वेल सेटल्ड पर्सन हो, कोई दिक्कत ना हो उसके साथ जीवन यापन में। तो कहीं ना कहीं जो वो सोच रही है सही सोच रही है। और जो बात ना करने की आप बात बता रहे हो कि आपसे थोड़ी रूठी रहती हैं, बात नहीं करती हैं, 6 साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, तो वो सिर्फ ये जाहिर करना आपसे चाह रही हैं कि हो सकता है कि मैं तुमसे ज्यादा बात करती हूँ, तो इसीलिए तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हो, इसीलिए आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हो। तो शायद इसीलिए वो आपसे थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखी है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, और जो है आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो बन जाए। इसके बाद ना उनके माता पिता, ना वो इस चीज के लिए मना ही ना कर पाए आपसे शादी के लिए। तो मेरे ख्याल से आप उनसे बात करिए, यही बात निकलेगी, और कोई बात मेरे दोस्त निकलेगी नहीं। आप चाहे, मैं इस बात के लिए आपसे शर्त भी लगा सकता हूँ। तो वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि आप अच्छी तैयारी जो कर रहे हैं उसको मुकम्मल करें, और आप जो जॉब में, जिस जॉब के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं, वो जॉब में जाएं और वहां पे आप सेटल हो जाएं। देखिए, ये उनका वो था। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब अर्जुन के साथ, अर्जुन की कहानी आप सभी को पता होगी महाभारत की। जब अर्जुन से बोला गया था, मछली की आंख में एक वो लगाना था, निशाना लगाना था, तो उनके गुरु ने बोला था कि सबसे पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या दिखाई दे रहा है।
तो किसी ने बोला मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने बोला मुझे मछली दिखाई दे रही है, किसी ने बोला मुझे आम दिखाई दे रहे हैं पेड़ में। लेकिन अर्जुन ने क्या बोला था? अर्जुन ने बोला था मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो मेरे दोस्त, आपको भी उस आंख पे निशाना लगाना है। आपको उस एग्जाम, आंख यहाँ पे आपका एग्जाम है, उसको आपको बीट करना है, और उसको बीट करने के बाद, उसको क्लियर करने के बाद एक अच्छी जॉब पा जाना है। जाहिर है उसको पास करने के बाद आप जॉब आपको तुरंत मिलेगी, और उसके बाद आपके पास सारी खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी आपके पास होगी एज ए वाइफ। तो बस आपका निशाना जो है उस एग्जाम में, यानी कि उस आंख पे होना चाहिए। बस उसके बाद आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होंगी, आपकी शादी भी होगी, सब कुछ होगा। और मेरे ख्याल से 6 साल आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिश्ते को निभाया है, तो अब दूर जाने की एक दूसरे से कोई बात ही नहीं है। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने हैं। वो कहीं नहीं जा रही हैं, वो आप ही का इंतजार करेंगे, इतना मैं श्योर हूँ। 6 साल बहुत होते हैं, उन्होंने आपको टाइम दिया, तो आपका इंतजार करेंगी। बस आपको कुछ टाइम अपनी पढ़ाई में फोकस करना है, एकदम बिल्कुल जोश के साथ। बस उस जोश के साथ फोकस करेंगे, वो मछली की आंख पे फोकस करेंगे, तो आप जरूर इस एग्जाम को जीतेंगे। इस मछली की आंख में भेद पाएंगे निशाना, और उसके बाद में आपका जीवन खुशियों से भरा होगा। तो मेरे दोस्त, ये था आपके लिए मेरा सॉल्यूशन, और मुझे आशा करता हूँ, आई होप कि आपको ये आंसर मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर आप बताइएगा आप ये वीडियो देख के कि कैसा लगा। और आप लोग भी दोस्तों, अगर किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं इसी तरह, इन्हीं की तरह, तो प्लीज हमें मेल करना बिल्कुल मत भूलिए। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, तुरंत हमें मेल करें, तो हम आपको बताएंगे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये था आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे दोस्त। मुझे आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।